देखिए, 23 नवंबर को पिपली कुरुक्षेत्र में जन आक्रोश रैली पूरे उत्तरी हरियाणा की होने जा रही है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और दूसरे राज्यों से भी काफ़ी लोग पहुंचेंगे। और जिसमें सभी किसान, मजदूर, बेरोजगार, छोटे दुकानदार यानी कि कमेरा वर्ग के जो भी लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो सरकार द्वारा जिनका शोषण किया जा रहा है, वो सभी लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। और हमारा इरादा ये है कि सरकार को ये बता दें कि सारा का सारा किसान, मजदूर, बेरोजगार ये इकट्ठा होने जा रहा है और अपनी बात मनवाने के लिए, ये बताने के लिए सरकारों को ये असंगठित नहीं है, संगठित हो चुके हैं। अब इनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। सरकार ने इनकी बात मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा। मुद्दे क्या है और कौन-कौन पूछेगा? देखिए, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी गुट की वो है जो हमारी यूनियन है, पूरे उत्तरी भारत में जहाँ जहाँ भी सभी लोग आएंगे और दूसरे लोग भी इसमें आएंगे। मुद्दे हमारे ये यही हैं, बेरोजगारी के हैं और एमएसपी का है और किसानों की कर्ज माफी का है, क्योंकि किसानों का लगभग सरकार की तरफ 40 से 50 लाख करोड़ बकाया है। पूरे देश में अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो लगभग 7.5-8 लाख करोड़ का कर्जा है किसानों पे। लेकिन सरकार की रिपोर्ट है 3 साल पहले कि एमएसपी ना मिलने से 45 लाख करोड़ का किसानों को घाटा हुआ है। हमारे इसलिए किसान पे कर्ज है और किसान पे 7-8 लाख करोड़ का पूरे देश में किसानों पे कर्ज है। और जितना किसानों पे कर्ज है उससे 2 गुना पूंजीपतियों का मात्र 8-7 आदमियों का सरकार ने माफ कर दिया है। यानी कि जितना उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का, अंबानी अडानी का माफ किया है, उतने पैसे में इस देश के किसानों का डबल माफ हो जाता। यानी कि ये देश किसान और मजदूरों का हमारा भी है, ये सिर्फ पूंजीपतियों का नहीं है, जीने का अधिकार हमारे को भी है। इसलिए हमारी मांग है कि किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, इनकी एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। और जैसे बीमा क्लेम की भी बात है, पिछले 2022 का बहुत सारे लोगों का 21 का बीमा कंपनियों ने लूट मचा रखी है, मनमानी कर रखी है। सरकार कोई सुन नहीं रही है किसानों की। वे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन जितने लग रहे थे वो भी हटा दिए। बहुत सारी समस्याएं हैं। कौन कौन पहुंचेगा और कितने गैदरिंग पहुंचेगी, कैसे जारी कर रहे हो? वो कितने गैदरिंग जाएगी और इस सोनीपत से कितने लोग जाएंगे, उसी विषय में ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सभी हमारे जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी को यहाँ इकट्ठा किया गया है और उनकी रिपोर्ट ली गई है भाई किस क्षेत्र से कितने आदमी जाएंगे। अनुमान है हमारे यहाँ भारी संख्या में लोगों में जो होश है और जोश है, वो ऐसा लग रहा है कि भारी संख्या में यहाँ से किसान जाएंगे। बिल्कुल, गांव गांव जाके, घर घर जाके। और एक बड़ी बात और होगी, अब की बारिश रैली में किसान ही नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी जो महिला देवी हैं वो भी, उनकी भी भागीदारी बड़ी अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर कोई भी नुकसान हो रहा है तो बराबर की भागीदार महिलाओं की भी है। इसलिए महिलाओं ने भी इस बार मतलब ये मन बना लिया है कि काफी संख्या में महिलाएं भी जाएंगी। क्या कहना? देखो, ऐसा है, जो हमारी रैली है उसका मेन मकसद है किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग को जागरूक करना। जो कि अभी भाई साहब ने बताया 8.5 लाख करोड़ किसानों पर कर्ज है। तो अगर किसान की एमएसपी पर फसल खरीदी जाए तो किसान ही इस देश को चलाने वाला है सही मायने में। तो चाहे कोई भी है, चोर उचक्के जो बड़े उद्योगपति, सरकार ने किसानों का हक छीन कर उनको देकर जो आज बड़े उद्योगपति जो एशिया में और वर्ल्ड में नाम आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान करके बने हैं। आज किसान अपनी फसल की पैदावार करता है और किसान को नुकसान हो रहा है और किसान दिन प्रतिदिन खड़े में जा रहा है। एक बात बताएं हम आपको, शायद आपको पता होगा, अभी जो मानसून सत्र बैठा था उसमें हरियाणा सरकार के एमएलए की वेतन में बेहताशा वृद्धि की गई है 62%। कोई भी एमएलए ने उसका विरोध नहीं किया कि भाई नहीं, हमें नहीं चाहिए, भाई जो किसान और मजदूर है वो घाटे में है, उनका कुछ वो किया नहीं। अगर किसान और मजदूर 1 रुपये के लिए भी मांग करता है तो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। और अपने उन्होंने 62% वेतन बढ़ाकर ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की है, चाहे वो पूंजीपति एमएलए एमपी हों या पूंजीपति कोई उद्योगपति हो, सिर्फ और सिर्फ उनकी सरकार है, ये किसान और मजदूर की नहीं है।
तो इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक पब्लिक को जगाने का बीड़ा उठा रखा है और उसके हिसाब से 23 नवंबर को हम एक बड़ी जन आक्रोश रैली करने जा रहे हैं, जिसमें हम गांव-गांव जा रहे हैं और बड़ा बढ़िया रिस्पांस किसानों और मजदूरों का हमें मिल रहा है कि हर गांव से लगभग अपने एरिया से 10 से 12 गाड़ी हर गांव से तैयार हो रही है, जिसमें हमें आइडिया कम से कम भी 15 से 20 हज़ार आदमी तो सोनीपत का जाएगा रैली में। लेकिन एक चीज बताओ, जब सरकार जब आंदोलन किया, जब एमएसपी की बात की थी, किसानों को जो है दूसरे और भी कई मुद्दे थे उनको भी कहने के पूरा करने की बात की, लेकिन आज तक पूरे नहीं हुए। देखो ऐसा है, जो ये एक तानाशाही शासक है जो देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, तब उन्होंने पहले तो कह रहा था ये आतंकवादी, ये खालिस्तानी हैं, ये देश को तोड़ने वाली ताकत है, इनकी फंडिंग विदेशों से हो रही है। लेकिन जब उन्होंने देखा ये खून और पसीने से अपनी फसल पैदा करने वाले हैं और मेहनत का से इकट्ठा हुए हैं, तो उसने झुकना पड़ा था। और झुकने के बाद उसने कहा था कि ये तीनों कानून वापस कर दिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है। बात रही एमएसपी की, जब ये सत्ता में आई थी सरकार, तो इसने ये वादा किया था कि हम एमएसपी लागू करेंगे। वो रास्ता दिखाया था किसान को, मजदूर को, जिसका उसको नहीं पता था। लेकिन अब उस रास्ते पर हमने अपनी पकड़ बना लिया, हम उस रास्ते पर कदम बढ़ाने लग गए हैं। एमएसपी के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में हम लड़ाई जीत कर ही रुकेंगे।